आप 10 क्वेश्चन जो आर्मी में इनिशियल इंटरव्यू और ISSB में बार बार पूछे गए हैं और 90% पहले भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले वक्तों में भी बार बार ये पूछे जाएंगे। तो हर सवाल का जो मैं कोशिश करूँगा जवाब भी साथ में देता जाऊँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाँ, इसमें मैं आपको 4 बोनस क्वेश्चन भी बताऊँगा, जो कि मतलब 14 टोटल आपको क्वेश्चन बताऊँगा और उनके आंसर भी दूँगा। पहला ये है कि इंट्रोडक्शन, ये एक सादा सा क्वेश्चन है। ये इंट्रोडक्शन जो आपने इंग्लिश में करवाना देना होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में आप जो है ना इंट्रोडक्शन का पहला क्वेश्चन होता है, बाज़ औक़ात पूछा जाता है, अभी इनिशियल इंटरव्यू में बाज़ औक़ात नहीं भी पूछा जाता। तो एक और बात वजह करता चलूँ कि इनिशियल इंटरव्यू और ISSB का जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में लिया जाता है, इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है। आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं, तो इसका बुरा इम्पैक्ट भी नहीं है लेकिन इसका अच्छा इम्पैक्ट भी नहीं है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो 90% बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, इवन कि मुझसे भी पूछा गया था और मेरे कोलीग से भी पूछा गया था, सारे फेलोज से भी अभी भी पूछा जाता है जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो ये है कि स्पीक इन इंग्लिश एटलीस्ट 2 मिनट एंड देन स्टॉप, या 1 मिनट या 2 मिनट। ये आपका क्वेश्चन है दूसरा। आपको कभी कभी स्पेसिफिक टॉपिक भी दिया जा सकता है, स्पीक अबाउट द आर्मी एटलीस्ट 2 मिनट, स्पीक अबाउट द कंट्री योर कंट्री या पाकिस्तान, स्पीक अबाउट द योर मदर एंड फादर एटलीस्ट 2 मिनट एंड देन स्टॉप, ठीक है। इंग्लिश में आपने बोलना होता है 2 मिनट तक, तो बेसिकली कोई 30 सेकंड बोलता है, कोई 1 मिनट बोलता है तो वो चुप कर जाता है। बस ये भी क्वेश्चन आ सकता है टेल मी अबाउट, या आपको ये कह सकता है कि जी 5 सेंटेंस जो है इंग्लिश के आपने अपने मदर पर बोलना है या फादर पर। मुझसे पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि 5 सेंटेंस आपने इंग्लिश में आर्मी के बारे में बोलने हैं और 5 सेंटेंस ही आपने अपनी जो है ना अपने फादर के बारे में बोलना है। तो ये आपका जो है ना दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दूसरा क्वेश्चन है कि स्पीक एटलीस्ट 2 मिनट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तीसरा क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योर सिबलिंग्स, आपकी सिबलिंग्स के बारे में पूछा जाता है। सिबलिंग में आपने ये बताना होता है कि आपसे बड़ा और छोटा कौन है, वो कौन सी क्लास में स्टडी करता है और उसका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। अगर वो कोई काम करता है, कोई जॉब करता है। उसके बाद ये आ जाता है, ये आपको 3 क्वेश्चन होगा। फोर्थ वन जो है वो हॉबीज़ के बारे में पूछा जाता है। हॉबीज़, व्हाट आर योर हॉबीज़, ठीक है, या व्हाट इज़ योर हॉबी। हॉबीज़ भी हो सकते हैं आपके काफ़ी ज़्यादा, या एक भी हो सकता है। अब इसका बाद मैं आपको एक आंसर देता जरूर कि कुछ तो जैसे कि स्पोर्ट होती है, ये तो हर बंदे का अपना हॉबी जानता है कि जैसे कि क्रिकेट है, ठीक है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलो, अगर आप PUBG वगैरह खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, तो वो भी आपका हॉबी हो सकता है। अगर आप फारग वक्त में कोई भी ऐसा कोई काम करता है जिसमें आपको, जैसे कि मुझे आप कोई सोशल मीडिया की ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, तो ये मेरा हॉबी है, ठीक है, यूट्यूब। तो इस तरह आप हॉबी का मतलब है जो आप फारग वक्त में काम करते हैं, तो आपने वो हॉबी जो है ना अपना, क्योंकि इस पर भी आपके क्वेश्चन होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने फुटबॉल बताया तो उसका मशहूर प्लेयर के बारे में पूछ सकते हैं, उसकी कोई कोटेशन पूछ सकते हैं, तो उसकी कोई रेजिडेंस पूछ सकते हैं। तो इस तरह रेजिडेंशियल एरिया वगैरह तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो है जी अब फिफ्थ वन वो ये है कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपसे पूछे जा सकता है। आपकी खूबियाँ और खामियाँ क्या हैं, वो अगर आपको नहीं पता किस तरह बताते हैं, किस तरह लिखते हैं, ताकि ये एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो, तो ये आपको वीडियो शो हो रही है तो आप इस पर जो है ना वॉच कर सकते हैं। तो 5 हमारे होगा। छठा जी फेमस पर्सनैलिटी इन योर सिटी, फेमस थिंग और पर्सनैलिटी इन योर सिटी। आप जिस शहर से बिलोंग करते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई फेमस जो है ना खाने वाली चीज़ है, या कोई पर्सनैलिटी है, या कोई इस तरह कोई हादसा है या कोई वाक़या है जो इसे बिलोंग करता है, या इसके नाम में कोई ऐसा दम है जो एक हिस्टोरिकल नेम है, इसका मतलब क्या। तो इस तरह आपको अपने सिटी के बारे में जो है ना पता होना चाहिए। साथ साथ ये है आपका 7वां क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ या विच टाइप ऑफ फ्रेंड्स डू यू लाइक, आप किस तरह के जो है दोस्त वो पसंद करते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं, जिस तरह के आप हैं उसी तरह के आपने अपना जवाब देना। अगर आप ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं तो आप कहेंगे कि जी मुझे एडवेंचरस पसंद है। आप अगर चाहते हैं कि मुझे वाइज फ्रेंड पसंद है, या आप कहेंगे मुझे इनोसेंट पसंद है, ठीक है, या आप स्पोर्ट्स मैन जो है, स्पोर्ट्स बॉयज़ वो आपको पसंद है। लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी के ऑपोजिट भी बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं स्टडी में वीक हूँ तो मैं कहूँगा कि मुझे वो फ्रेंड चाहिए जो कि स्टडी में थोड़ा अच्छा पढ़ने वाला हो। तो जो फ्रेंड है वो आप अपनी ऑपोजिट पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं डरपोक हूँ या बुज़दिल हूँ, तो मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे ब्रेव चाहिए। ये ना हो कि वो भी बुज़दिल हो और कोई भी कुत्ता जो हमारे पीछे लगता है तो मेरा फ्रेंड 2 कदम मुझसे भी आगे हो या पहले भी गायब हो, ठीक है। तो एक ये चरसी या भंगी, इस तरह के जो है ना आपने नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने के, मुझे सूटे वाले बड़े पसंद है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए जो 7 क्वेश्चन, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन है डैम्स एंड देयर लोकेशंस। आपने डैम्स के बारे में, ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल नॉलेज में। आपने डैम्स पाकिस्तान के जो मशहूर है, वैसे भी छोटे मोटे मिला के 150 बनते, लेकिन 5 डैम्स का आपको ज़्यादा
ज़्यादा नहीं, लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, जैसे कि तरबेला हो गया, मंगला हो गया, वारसक हो गया, भाषा हो गया और खानपुर, और इनकी जो है ना लोकेशन वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि तरबेला है वो मीरपुर में है, ठीक है, और उसके बाद जी मंगला है वो भी आई थिंक जो तरबेला है वो हरीपुर में है, जो मंगला है वो मीरपुर में है, ठीक है। और उसके बाद जी भाषा गिलगित बल्तिस्तान है, और वारसक जो है वो पेशावर और काबुल रिवर पर है, और खानपुर जो है ना वो हरीपुर में है, KP के, ठीक है। तो इस तरह की आपकी जो है ना लोकेशन पता होनी चाहिए। इसके बाद जी आपके परसेंटेज का 9th वन चलते हैं जी। परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 90% ऑफ 90 जो कि 81 बनता है, 40% ऑफ 50 जो कि 20 बनेगा आई थिंक। और ये आपको क्वेश्चन इनका परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट वन, फिर उसके बाद बोनस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेबर कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के नेबर्स कंट्रीज़ के बारे में आपको उनके कैपिटल का पता होना चाहिए, ठीक है। उनकी बॉर्डर लेंथ पाकिस्तान के साथ क्या है ये पता होना चाहिए, उनके PM वगैरह का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे उनकी लोकेशन का भी पता चले, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कौन है और साउथ में कौन सा है, ठीक है। जैसे कि ईस्ट में जो है इंडिया और वेस्ट में अफगानिस्तान है और नॉर्थ ईस्ट में चाइना है। तो इस तरह का जो है ना आपको नेबर कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और जो अब हम चलते हैं बोनस पॉइंट की तरफ, जो है ना प्रोविंस के बारे में आपको पाकिस्तान के जो जनरल नॉलेज में प्रोविंसेस के जो CM हैं, ठीक है, गवर्नर वगैरह, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि वो बलूचिस्तान का कौन सा है, KP का कौन सा है, सिंध का कौन सा है, पंजाब का कौन सा है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब 12वें पे चलते हैं मोटो से मुराद पाक आर्मी का मोटो आपसे पूछा जा सकता है। जो है नेवी का वो पूछ लेते हैं, एयरफोर्स का, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़े से मैंने लिखे हुए, तो जो है आर्मी का वो आई थिंक है कि ईमान, तकवा और जिहाद फी सबिलिल्लाह, ठीक है। और PF का जो पाकिस्तान एयर फोर्स का है वो है जी पर्शियन लैंग्वेज में सहरास्त के दरियास्त और तय बाला बरमास्त, ठीक है। और नेवी का जो है वो है हिम्मत का आलम, मौजों पे कदम और अल्लाह का करम। तो ये आपका मोटो के जो है ना क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद जी जो 13 वन है वो ये है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी। ये जो आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहते हैं। और इसके जवाब में वो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर हम आपको सिपाही भर्ती कर दें, सोल्जर बना दें, तो क्या आप फिर भी जो है ना उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे, जैसे मुझसे पूछा तो मैंने कहा जी मैं सोल्जर नहीं एक्सेप्ट करूँगा। तो उन्होंने कहा वाई, तो मैंने कहा कि सर जो है ना एलिजिबिलिटी है कि अगर आप इंटर कर लेते हैं तो आप सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए जो है ना एलिजिबल हो जाते हैं उसके टेस्ट के लिए। तो अगर मैंने सोल्जर की पोस्ट को ही अडोप्ट करना होता तो मैं वहीं पर जो है अप्लाई करता, यहाँ पर अप्लाई ना करता। तो मुझे लगता है कि मैं इसके लिए जो ना एक परफेक्ट, ये मेरा आंसर था। परफेक्ट तो नहीं, मतलब मैं इसके लिए अहल हूँ। तो ये एक आंसर आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं कि मैं पैशनेट हूँ अबाउट द आर्मी, या मुझे जो है इनका डिसिप्लिन अच्छा लगता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ आप अपनी पर्सनैलिटी से जो आंसर कर सकते हैं। तो ये थे मेन टॉप जो है ना क्वेश्चन। तो अभी एक लड़का इनिशियल इंटरव्यू देकर आया, उससे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सपोज दैट योर वन फ्रेंड इज़ हेयर एंड वी नॉट रिकमेंड हिम बिकॉज यू मेक अ मिस्टेक इन योर इंटरव्यू। आसान भाषा में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि मिसाल के तौर पर आपका एक दोस्त आपके यहाँ पर साथ है इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन हम उसको नॉट रिकमेंड कर देते हैं क्योंकि आपने कोई गलती की है। मिसाल के तौर पर मेरे साथ कोई मेरा दोस्त जाता है वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं इंटरव्यू देते हुए कोई गलती कर जाता हूँ, तो वो मेरी गलती की वजह से मुझे नहीं नॉट रिकमेंड करते, मेरे दोस्त को कर देते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम ऐसा कर दें तो कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें इस स्टेटमेंट पर। तो जो उस लड़के ने जवाब दिया था वो पास हुआ था, रिकमेंड हुआ था। तो उसका जवाब ये था कि मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझे नॉट रिकमेंड करें क्योंकि मिस्टेक मैंने की है, मेरे दोस्त ने नहीं की। तो बेसिकली वो पर्सनैलिटी चेक करते हैं कि आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को बेटर इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप अपनी गलतियों का मलबा दूसरों पर डालते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी का छोटा सा टेस्ट था जो क्वेश्चन में आपको साइकोलॉजिस्ट टाइप था। तो ये सारे क्वेश्चन थे मेन टॉप के, तो इनको आपने ध्यान में रखना है। जो आंसर मैंने बताया वो मैंने अपनी पर्सनैलिटी के जो है ना मुताबिक बताए हैं। आपने अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक बताने हैं। तो आपको कोई अच्छा जो है ना आंसर लगा है या आप कोई अच्छा आंसर कन्वे करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ड्रॉप करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।